नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स मेक लर्निंग इंग्लिश इजी चैनल पे। आज हम फिर से सीखेंगे 250 प्लस डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस विद हिंदी मीनिंग। आज का जो वर्ड है वो है पहला टू बी वंस कप ऑफ टी। टू बी वंस कप ऑफ टी, इसका मतलब है बस की बात है, बस की बात है। आज इस जो ये फ्रेज है इससे हम सेंटेंसेस देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये मेरे बस की बात नहीं है, इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। दूसरा सेंटेंस है मुझे हराना तुम्हारी बस की बात नहीं है। मुझे हराना तुम्हारी बस की बात नहीं है। It's not your cup of tea to defeat me. It's not your cup of tea to defeat me. झूठ बोलना आपकी बस की बात नहीं है। झूठ बोलना आपकी बस की बात नहीं है। Lying isn't your cup of tea. Lying isn't your cup of tea. The next word that we are going to learn is mischief. Mischief, जिसे कि हिंदी में गुल खिलाना कहते हैं। गुल खिलाना। अभी हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे हिंदी में, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे विद द वर्ड मिसचीफ। उसने जरूर कोई नया गुल खिलाया होगा। उसने जरूर कोई नया गुल खिलाया होगा। He must have created a new mischief. He must have created a new mischief. Very easy. Now, please repeat after me. उसने जरूर कोई नया गुल खिलाया होगा। He must have created a new mischief. He must have created a new mischief. Let's move on to the second sentence. वो रोज़ कोई ना कोई गुल खिलाता है। वो रोज़ कोई ना कोई गुल खिलाता है। He creates a new mischief every day. He creates a new mischief day. He creates a new mischief every day. You just need to repeat after me. Like, share and subscribe. वो रोज़ कोई ना कोई गुल खिलाता है। वो रोज़ कोई ना कोई गुल खिलाता है। He creates a new mischief every day. He creates a new mischief every day. Now, if you want to particularly say anyone's name, for example, रमेश रोज़ कोई ना कोई गुल खिलाता है। रमेश रोज़ कोई ना कोई गुल खिलाता है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे रमेश क्रिएट्स अ न्यू मिसचीफ एवरी डे। रमेश क्रिएट्स अ न्यू मिसचीफ एवरी डे। अगर रिया को रोज़ कोई ना कोई गुल खिलाती है तो उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? रिया creates a new mischief every day. Ria creates a new mischief every day. तो यहाँ पर सिंस हमने नाम नहीं यूज़ किया है तो he creates a new mischief every day हम यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पर she creates a new mischief every day भी आसानी से कह सकते हैं। तो चलिए एक बार आप मेरे साथ रिपीट कीजिए। He creates a new mischief every day. Very good. नेक्स्ट वर्ड जो कि हम सीखेंगे वो है नीडलेस टू से। नीडलेस टू से, ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए, अगर इसे हम थोड़ा तोड़ के समझें तो ये समझना कितना आसान हो जाएगा। रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नीड का क्या होता है मतलब? नीड का मतलब होता है ज़रूरत, राइट? लेस का मतलब क्या होता है? कम या नहीं,
कुछ भी ऐसा आप कह सकते हो। नीडलेस का मतलब होता है ज़रूरत नहीं है। ओके, मतलब कुछ भी हम कह रहे हैं, राइट, और उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो हम कहते हैं नीडलेस टू से, ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है आपको क्या है? सेंटेंसेस को आप समझिए, खुद से समझने का कोशिश कीजिए और फिर उसे समझ के बोलिए। बहुत जगह क्या होता है ना, बहुत सारे सेंटेंसेस आपको दे दिए जाते हैं, आपको लगता है कि आप उन सेंटेंसेस को रट लोगे और इंग्लिश सीख लोगे। हमेशा याद रखना कि रट के चीज़ें याद नहीं रहती हैं, ठीक है, लेकिन समझी हुई चीज़ें जीवन भर याद रहती हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है वह पागल है। कहने की ज़रूरत नहीं है वह पागल है। इसे इंग्लिश में कहेंगे नीडलेस टू से डैट ही इज़ मैड। नीडलेस टू से डैट ही इज़ मैड। कहने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर नीडलेस टू से। नीडलेस टू से वॉट? डैट ही इज़ मैड। ये सबको पता है कि वह बंदा पागल है, वह इंसान पागल है। ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह बात सबको पहले से ही पता है। इसलिए कहने की ज़रूरत नहीं है वह पागल है, उसे इंग्लिश में कहेंगे नीडलेस टू से डैट ही इज़ मैड। नीडलेस, राइट, टू से डैट ही इज़ मैड। ज़रूरत ही नहीं है बोलने की क्योंकि एवरीवन नोज इट बिफोर। नाउ थोड़ा सा इसे ट्विस्ट करते हैं और यहाँ पर किसी का नाम लेते हैं विथ नो हर्ट। कहने की ज़रूरत नहीं है रमेश पागल है। नीडलेस टू से दैट रमेश इज मैड, राइट। तो आप ना हर एक सेंटेंस में खुद अपना भी कुछ ना कुछ इनपुट डालिए और डेली लाइफ में उसे इंक्लूड कीजिए। पूछने की ज़रूरत नहीं है वह पहले से जानता है। पूछने की ज़रूरत नहीं है वह पहले से जानता है। नीडलेस टू आस्क ही ऑलरेडी नोज। नीडलेस टू आस्क ही ऑलरेडी नोज, मतलब आपको पूछने की ज़रूरत क्यों नहीं है? आपको पूछने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो पहले से वो बात जानता है। तो पहले मैंने आपको वर्ड का मतलब बताया था, नीडलेस का मतलब होता है ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर आप इस वर्ड नीडलेस को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। चलिए आप मेरे साथ एक बार फिर से इसे दोहराइए ताकि आप इसे और अच्छी तरह से समझ सकें। पूछने की ज़रूरत नहीं है वो पहले से जानता है। नीडलेस टू आस्क ही ऑलरेडी नोज। नीडलेस टू आस्क ही ऑलरेडी नोज। फिर से क्या होता है ना कि अगर आपको स्पेसिफिक बताना है कि ये ही के जगह आपको स्पेसिफिकली किसी का नाम लेना है तो आप यहाँ पर ही के जगह उस नाम को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट। जैसा कि पहले सेंटेंस में एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया। अब क्या करना है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको समझना है, सेंटेंसेस को समझ के फिर उन्हें बोलना है। अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना है कि यहाँ पर ये क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि वो जो वर्ड होता है ना वो आप और कई जगह यूज़ कर सकते हो। सिमिलर वर्ड पे, सिमिलर सिचुएशन में आप उन सारे वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो और आप खुद में पता है क्या देखोगे, आप खुद ब खुद सेंटेंसेस फॉर्म करना शुरू करने लगोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है इज़ दिस द। इज़ दिस द, क्या ये है? चलिए, क्या ये है तुम्हारे बात करने का तरीका? क्या ये है तुम्हारे बात करने का तरीका? इज़ दिस द वे यू टॉक? इज़ दिस द वे यू टॉक? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या ये है को इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, इज़ दिस द वे। नाउ क्या ये है तुम्हारे काम का तरीका या काम करने का तरीका, तो इसे भाई इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे? इज़ दिस द वे यू वर्क? इज़ दिस द वे यू वर्क? यू वर्क, ठीक है, इज़ दिस द वे यू वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है सिंपल, इससे सिमिलर नहीं है, इट्स ए कॉमन सेंटेंस।
क्या मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर लूँ? क्या मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर लूँ? Should I order food from outside? Should I order food from outside? ठीक है, जैसे मैं पहले ही बोल रही थी, अगर आप वर्ड्स या सेंटेंसेस को समझेंगे ना, उसको ध्यान से गौर करेंगे कि कैसे ये सेंटेंस, यहाँ पर क्या क्या वर्ड्स यूज़ किया जा रहे हैं, क्यों यूज़ वर्ड ऐसा किए जा रहे हैं, तो आप ना बहुत ईजिली इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। क्योंकि क्या है ना, आप सिमिलर सिचुएशन पे वैसे वर्ड्स को यूज़ करना शुरू कर देंगे और एक सेंटेंस को फॉर्म करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हैं, आप रट नहीं रहे हो, आप सेंटेंस फॉर्म करने के स्ट्रक्चर को समझ रहे हो और इससे आप